नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बीच और स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू शहर आज दो धमाकों से की गूंज से थर्रा उठा। ये दोनों धमाके शहर के नरवाल इलाके में हुए, जिनमें 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी है। दरअसल नरवाल के यार्ड नंबर 7 में आज एक जोरदार धमाका होने से वहां पर सनसनी फैल गई और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत इलाके को खाली करवा दिया गया। और ये प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और धमाका हो गया। वहीं सेना को भी मौके पर बुला लिया गया और एडीजीपी मुकेश सिंह भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ये धमाके कैसे हुए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसमें 5 लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो जख्मी हुए। सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उस वक्त इलाके को खाली करा दिया गया था। और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर उस पर एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है। वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है। आरएसपुरा में आईबी पर स्थित एमके पोस्ट के नजदीक 5 पुराने मोटार शेल बरामद होने से वहां पर सनसनी फैल गई। यहां दरअसल बांध के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान वहां जमीन में दबे हुए 5 मोटार शेल बरामद किए गए, जिन्हें सेना ने अपने कब्जे में लिया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जम्मू आए राज्यसभा सदस्य शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ संजय राउत राहुल गांधी के कायल हो गए हैं। और संजय राउत ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इस चमत्कार की वजह राहुल गांधी ही होंगे। जम्मू में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया और संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर भी अपना पक्ष रखा। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूं इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हुए थे। और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप चाहिए, इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करिए। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूं, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीतिक, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज खड़े करेंगे। जम्मू और कश्मीर की वही प्रश्न है जो इस बारे में हम 10 साल 15 साल पहले चर्चा करते थे। सरकारें केंद्र की बदली, राज्य की बदली, राजनीति बदल चुकी है, लेकिन चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस्ड पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वही के वही हैं। आश्चर्य हुआ मुझे तो इतनी सरकारें बदली। अब तो गवर्नर का राज चल रहा है, 4 साल से चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री निवास खाली पड़ा हुआ है। अब वहां क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री निवास में क्या चल रहा है। ये सब प्रश्न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के सामने है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, इस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है।
पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने सुरनकोट के लसाना स्थित आवास के बाहर बीती शाम गोली चलाने वाला आरोपी अभी तक धरा नहीं गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और पुंछ के एसएसपी रोहित बसकोत्रा मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। उन्होंने इस पूरे इलाके की सुरक्षा का भरोसा भी दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने में लोगों से उनका भी सहयोग मांगा। और अगर इसमें किसी तरह का कोई है तो हम उसको भी छोड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं इतना मानता हूँ तकरीबन लोग ठीक होते हैं। शायद कोई से समाज में ऐसे मुनासिर होते हैं जो कुछ ऐसा धर्म बनो करने की कोशिश करते हैं। अभी पता चला है आपके सामने हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने आएंगी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और जो आपका पॉइंट है चाहे वो सिक्योरिटी का है, यहाँ का नहीं, सबका सिक्योरिटी हमारा जिम्मेवारी है। लेकिन इस जिम्मेवारी में आज के माशरे में हर एक बंदा पुलिस वाला है। सिर्फ हम वर्दी वाले हैं, आप गैर वर्दी वाले हैं, लेकिन पुलिस वाले आप भी हैं। क्योंकि आप जब पूरे समाज का लोग अपने दायबत देखेगा तभी तो चीज़ें सामने होती है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगा, आपने जो पॉइंट लिखे बोले हैं हमारे नोटिस में है, जो हुआ उसको पूरा करते हैं। हम पूरा उसको ये आपसे हमें हम तो यहाँ इस वक्त हमारे एसएसपी साहब जितनी भी इंतज़ामिया हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जितनी भी एजेंसी हैं, लोग हैं, सारे इसकी तहकीक कर रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ये बड़ा पुराना और बाइज़्ज़त सियासी, समाजी और रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत और पुराना घर है। ऐसे लोगों के साथ अगर ये होगा तो आम जनता फिर कहाँ महफूज है। गुजारिश की कि यहाँ इस घर की जो सिक्योरिटी है वो ना होने के काफ़ी, तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और कहा कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे और इसका इंतज़ाम भी करेंगे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको जल्द अज जल्द जो है बाहर लाएंगे। यहाँ पर जो शरीफ लोग, सीधे सादे लोग अपना ट्रैवल करते हैं, अपने बिजनेस कारोबार करते हैं, उनके लिए भी सख्ती हो जाए। अब जब ये सूरत हाल बनेगी तो जाहिर है कि फोर्सेस जो है उनको अपनी ड्यूटी करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे बाज़ार जो है वो 4 बजे बंद करने शुरू कर देंगे, गाड़ियों की मूवमेंट बंद हो जाएगी, हर गाड़ी की हर की चेकिंग हो जाएगी। फिर हम लोग इस पर उठ के ये वबेला मचाएंगे कि हम लोगों को परेशानी हो रही है। जहाँ तक चौधरी अकरम साहब के घर पर जो किसी ने किया है, इसकी बहुत बुरे लफ्ज़ों में इनकी मजम्मत करते हैं। इनका किसी से कोई वो वास्ता नहीं। मिलिटेंसी के दौर में भी इन्होंने एक अपना अच्छा वक्त गुजारा और अपने जिस हालत में रहे, जो खासकर जो रात में जो जिसने भी किया है उसकी जितनी भी हम मजम्मत करें कम है। और मैं खासकर अपनी आवाम से कहता हूं कि आप लोग भी आंख कान खोल के रखें, इस किस्म की कोई एक्टिविटी नजर आती है फौरन एजेंसी को इन्फॉर्म करें। स्टेट व फॉरेस्ट लैंड खाली करवाने के आदेश के तहत आज जोड़ियां की मंडी बाला पंचायत के गांव रतनपुर पहुंची राजस्व विभाग की टीम को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जैसे ही 33 कनाल जमीन पर अपने बोर्ड लगाने शुरू किए, इस जमीन पर खेती बाड़ी करने वाले लोग मौके पर पहुंच गए और इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया। दूसरी ओर इस मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार ने बताया कि वो सरकार के हुक्म के अनुसार ही ये कार्रवाई कर रहे हैं। दिहाड़ी लानो कियां दिहाड़ी भी अजकल आनी है, तवा सीधा करना कुत्थू करना है। बच्चे कितने? बच्चे 4 ने तो सारे दिहाड़ियां लाने वाले ने, उनदे जगह इयै में देंगे तो इयै सारे बनाइए खंडे कुत्थू लैनियां है। साड़ी और दिखी जा उत्थे जाइए गरदौरियां कर चक कर लैन, इयै जगह साड़ी है, कुत्थे जाना है। इब्बी जेह्ड़ी निकली गई तो हाथ मरी गए भलेआं गै, ते इयै है इत्थै गै मुंजी लानी, इत्थै कनक रानी, घाह पट्ठा भी इत्थै राना, इन्नी बिच किन्ना बनदा ते असें कुत्थे जागे गरीब लोग। हाँ कोई मती साढ़े इत्थे जगह नहीं, कोई लेनी देनी नहीं है, टब्बर निक्का निक्का खाने वाला बाल बच्चा। देखिए ये जो सरकार की तरफ से ड्राइव चल रही है, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने हमारे नायब साहब आए हुए हैं, इनको यही कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन शुरुआत वहाँ से की जाए जिन लोगों ने 20-20, 25-25 कनाल अपने कब्जे में रखी हुई है, जहाँ जो लोग इसका कमर्शलाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो ये आज इन्होंने बोर्ड लगाया है, आप देख सकते हो बोर्ड पे लगा है 33 कनाल जगह, लेकिन 33 कनाल कम से कम 40 लोगों के पास है। किसी के पास कनाल है, किसी के पास 10 मरले है और 40 के 40 लोग बीपीएल हैं। हमारे माननीय गवर्नर साहब का ये आदेश भी है कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा जो इंतजामिया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिशियल आए हुए हैं, उन्होंने पहले टारगेट ही हम गरीब लोगों को किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जे 40 के 40 लोग बीपीएल हैं और 40 के 33 कनाल जगह जो है 40 लोगों के पास है।
तो मेरी जो भी सरकार के जो भी जो ब्यूरोक्रेट अफसर बैठे हुए हैं, इनसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। अगर आप लोगों ने रिट्रीव करानी है जगह आपने छुड़वानी है, तो उन लोगों से पहले छुड़वाइए जो लोग कमर्शलाइज कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए जगह ये सरकारी बेच के अपने बैंकों में डाले हुए हैं, उनसे रिट्रीव करवाई जाए, गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। चलाने की आई पारी डायरेक्शन ऑफ LG साहब तो असें लाया तो इत्थे आए तो लोकें च काफ़ी लोग इकट्ठे होइए और इन्हें विद्रोह किया और असें जी इंदे कोई घंटा डेढ़ लग्गा इंदे कन्नै इन्हें समझाते और मोटिवेट किया इन्हें। आखिरकार ये लोग बेचारे मन्नी और इन्हें आख्या कि कोई बात नहीं लाओ। और ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 20-25 बंदे ने जेह्ड़े खसरा नंबर 1 च उंदी कुसै 10 मरले जाओगे 20 मरले कुसै 1 कनाल 2 कनाल, तो इस करिए लोग मैं 5 कनाल कोला घट्ट गै सारें दी। इस करिए इंदे च बहुत ज़्यादा की है साढ़े कोल थोड़ी जमीन है, तो अरे भी अगर सरकार ले लिया तो अस कुत्थै जागे। लेकिन असें तो सर गौरमेंट का आर्डर मनना, उन्हें आख्या तो असें अपना बोर्ड लाया और इन्हें लोगों समझाया। पहले इन्हें लोगों काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया, लेकिन बाद शांत समझाने बाद ये लोग शांत होए, इन्हें कन्ना लगाया। तो इन्हें भी आख्या कि चलो अगर जो भी गौरमेंट का फैसला होगा अस इ'यां मनगे। तो सर असें भी इ'यै कोशिश है कि लोकें आख्या कि पीसफुल साढ़े कन्नै कोऑपरेट करन, क्योंकि ये गौरमेंट की डायरेक्शन है, तो असें उसदे मुताबिक ये बोर्ड लाया तो इ'यां अग्गें। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन आज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी ने किया। इस प्रदर्शनी के जरिए खादी व अन्य उत्पादों के कारीगरों को मार्केटिंग और बिक्री का मौका दिया गया है। इस मेले में ऐसे कुशल कारीगरों को ले आकर के उनके प्रोडक्ट माल को हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में ले चलें, और जिससे कि उनकी जो पारितोषिक है, उनके जो उन्होंने कुशल कारीगरी किया है वो काम को हम सम्मान दें, हम उनको मान सम्मान दें और लोगों की रोज की जीवन यापन में वो काम आ सके। ऐसा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसी के तहत इस रोजगार मेले का यहाँ सृजन किया गया है। यहाँ उन सभी कारीगरों को अलग अलग जगह दे करके और यहाँ पे पूरे जम्मू के लोगों को यहाँ इस मेले में आएंगे, लोगों के हमारे कारीगरों के हुनर को देखेंगे और उनको खरीदेंगे, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में पहनावे ओढ़ाने में, खाने पीने में उसको शामिल करेंगे। यह हम सबका प्रयास है। KBIC इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। KBIC हमेशा उन कुशल कारीगरों के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तब तक सही मायने में विकास नहीं करेंगे जब तक उस गांव में रहने वाला हमारा वह कुशल कारीगर आत्मनिर्भर न बने, तब तक सही मायने में भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसलिए हम सबका प्रयास है, KBIC का प्रयास है कि हम सब उन सब कुशल कारीगरों को रोजगार देकर, उनको मार्केटिंग दे करके हम समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इसमें हम सब आगे बढ़ें। प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रामगढ़ विधानसभा के गांव चकबबराल में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल और प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे और इसी दौरान भाजपा लोगों को भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं और विकास कार्यों से लोगों को अवगत करवाया गया। ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇਜ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ युवा मोर्चा ने लेता है। ਅੱਜ ਅਸ ਚੱਕ ਬਬਰਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਪਾਰਸੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੋ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲਈਏ ਬੰਦਰਾ ਵਾਲੋ ऐसे सारे ग्राएं ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾ ਨੁੱਕੜ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ माननीय मोदी जी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਰਿੱਧ सीमा योजनाओं या आम लाभकारी योजनाओं ने बाथरूम बनाने का काम हो, आयुष्मान भारत की योजनाओं या पेंशन की गल हो या उहदे कन्ने कन्ने गे जिहड़ा किसान समृद्धि योजना है उहदा लाभ आम व्यक्ति तक पुजारदा।
एक दिन के विश्राम के बाद राहुल गांधी कल यानी कि रविवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। उस यात्रा में भाग लेने के लिए सुरनकोट से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज जम्मू के लिए रवाना हुए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इन लोगों के मुताबिक वो नफरत की दीवार को तोड़ने और भारत को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर की जा रही इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो राहुल गांधी के साथ हैं और इस उद्देश्य को हर संभव तरह से पूरा करने में उनका सहयोग करेंगे। राहुल गांधी को के साथ उनका साथ देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है जो उसके साथ चलने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और हमारा एक ही नारा है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। और जो हमारे इस टाइम हालात हैं बने हुए मुल्क के, हमारे एरिया के हालात बने हुए हैं, इस हालात को बेहतर करने के लिए ये एक हमारा नारा चला भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। तो उसके लिए आज हम जम्मू रवाना हो रहे हैं। जम्मू के बाहू फोर्ट की शाहबाज कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के तीनों बच्चों ने जेकेएस की परीक्षा में सफलता हासिल की है और पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने आज इन बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। आपको बताते चलें कि जेकेएस की परीक्षा में इस परिवार की हुआ अंजुम वानी ने 170वां रैंक, इफ्रा अंजुम वानी ने 143वां रैंक और जबकि सोहेल अहमद वानी ने 111वां रैंक हासिल किया है। फिलहाल अगर बात करें कि जिस तरह से 26 जनवरी को कुछ ही वक्त है तो पुलिस ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है और पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें जम्मू के मड ब्लॉक के गजनसू इलाके में भी पुलिस द्वारा नाके लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और स्थानीय लोग भी इस मुहिम में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए ही इस अभियान को चला रही है और हर किसी को इस जांच अभियान में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। ये कहेंगे जो हमारी जेएन की पुलिस है काम बहुत बड़ी कर रही है, सुबह शाम रात तक नाके लगा रहे हैं, पूरी चेकिंग आधार कार्ड पैन कार्ड सब चेक कर रही है, जो सामान पूरी चेकिंग हो रही है। हमारी बीएसएफ आर्मी भी जो बॉर्डर पे है वो भी अच्छी चेकिंग, जो जेके पुलिस है सब बड़ी काम कर रही है, किसी को बिना देखे बिना चेक किए नहीं जाने दे रही। हम इसे बहुत खुश हैं कि जो हमारी जेएन पुलिस है जो बॉर्डर पे है जहाँ किसी गाँव में भी है अच्छी तरह चेकिंग कर रही है। इसलिए 26 जनवरी आ रही है, सभी को बहुत पीछे टायर की रोड की है सख्ती कर दी है, गाड़ी भी बिना लाइसेंस वाली गाड़ी नहीं जाने दे रही। हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रही है ना हमारी जेके पुलिस है, ये तो मिलिटेंसी वो ज़्यादा हो रही है तो इसलिए अच्छा ही काम कर रही है ना, ये होना चाहिए। आजकल जैसे ड्रोन काफ़ी हथियार फेंक रहे हैं नीचे, ये तो चेकिंग होनी ही चाहिए। देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं हमारे जेके के। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा? हाँ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है। हाँ। जम्मू का वातावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कई कदम उठाने जा रही है और इस संबंध में डीसी जम्मू अवनी लवासा ने बताया कि सरकार द्वारा बड़े शहरों को प्रदूषण से मुक्त करवाने और वहां की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और जिन शहरों की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया उन शहरों में जम्मू का नाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जम्मू नगर निगम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और PWD के साथ साथ लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। क्लीन एयर प्रोग्राम एक ऐसा मिशन है जिसमें जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं कुछ जो भारत सरकार ने डेजिग्नेट की हैं उनमें जम्मू भी एक है। यहाँ पे मेनली जो क्लीन एयर प्रोग्राम का मैंडेट है वो ये है कि हम ऐसा प्लान बनाएं और प्लान को इम्प्लीमेंट करें जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो। ऐसे मेजर्स लें जिससे जो डस्ट है शहरों में जो एसेंशली डस्ट रिलेटेड और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको टारगेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD ऐसे कई स्टेक होल्डर्स हैं जिनको कई एक्शन लेने हैं
तो उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर जम्मू शहर को हम कैसे एक पोल्यूशन फ्री शहर बना पाए, उस पे मीटिंग की थी। ये मेरा ये मानना है ये आज के टाइम में अर्बन एरियाज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हम टाइमली कॉम्बैट करें तो जम्मू में अभी भी जो अभी हमारी एयर है वो काफ़ी पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी मैनेजेबल हैं। तो मैं इसीलिए इसको इशू को बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि हमें एक बिल्कुल सीवियर या पुअर स्टेज पे पहुँचने से पहले अच्छे कदम उठाने चाहिए। जम्मू के पुराने शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने पंचतीर्थी में पार्किंग का निर्माण किया है और इस पार्किंग के निर्माण के बाद भी पुराने शहर में सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं और इनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पार्किंग तो हो गई है, मोहल्लों वालों ने मैक्सिमम ने लगा दी हुई है पार्किंग में गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी है जो कई बार कोई बाजार में जैन बाजार कोई शॉपिंग करने आ रहा है वो लगा के चले जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ कोई रिलेटिव्स आते हैं किसी के, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी घंटा 2 घंटे के लिए लगाए फिर यहाँ से चले जाए। लगता है आपको अभी भी रश है यहाँ? हाँ, रश आप खुद ही देख रहे हो, कहाँ कम हुआ रश। आउटसाइडर भी आते हैं लोग? हाँ, आउटसाइडर भी आते हैं लोग। ये गाड़ियाँ जो बाहर से आ रही हैं कौन लगा रहा है? सुबह कहीं तो सुबह लगा देते हैं, शाम तक आते हैं, वो तो इनको देखना चाहिए ना। सर बन गई पार्किंग, अच्छी बात है, पार्किंग बन गई, लेकिन पार्किंग को मोहल्ले को भी फैसिलिटी मिली है, सारी मोहल्ले में इस एरिया ने मैक्सिमम गाड़ी सारी लगा दी हुई है पार्किंग में। अब जो बाहर से आता है कोई जो 1 घंटे 2 घंटे के लिए आएगा वही गाड़ी लगती है अब यहाँ पे मैक्सिमम, बाकी सारी गाड़ी लगा दी हुई है लोगों ने पार्किंग में। सड़क की खराब हालत को लेकर आरिसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह के लोगों में भारी रोष है और लोगों के मुताबिक गांव के मुख्य चौक पर थोड़ी सी बारिश से ही सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे उनका कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं दुकानदारों का काम भी प्रभावित होता है और लोगों का आरोप है कि अपनी इस परेशानी को लेकर कई बार वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी इस परेशानी का समाधान नहीं किया। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਮਿਆਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਆ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਈ ਦਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਦਿਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਚਿੱਕੜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੱਧਰਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਪੁਰ ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਆਸੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तलाह भी की है, एप्लीकेशन मूव भी की है कि ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲੀ ਮਿਆਂ ਫਤਿਹ ਅੱਡੇ रोड की कंडीशन बहुत खराब है इनकी, लेकिन प्रशासन कोई ख्याल ही नहीं करता, आते ना लेपा चुप्पी करते चली जाते हैं। ये अज ये कंडीशन बनी है, आना जाना इतनी प्रॉब्लम हुई है, बहुत ही मुश्किल है इनके। मेन चौंक है इनके सब डिवीजन का, और मीरा साहब ही बिश्नाह जोड़ने वाला यही चौंक है इनके, साठ रास्ता यही है। इस रोड पर 12-13 साल गड्डी चल रही है, इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ है। स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को खाली करवाने के सरकारी आदेश का विरोध लगातार जारी है और सरकार के इस आदेश के विरोध में रामनगर में भी बीडीसी चेयरमैन देसराज की अगुवाई में पंच सरपंचों ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर पंच सरपंचों ने इस संबंध में एसडीएम रामनगर को एक ज्ञापन भी सौंपा।
उन लोगों की ली जाए, इन गरीब लोगों को क्यों सताया जा रहा है? ये लोग अपने माल मवेशी लेकर कहाँ जाएंगे? जो काचराई लोगों की जमीन है, जहाँ किसी ने अपना छोटा सा मकान बनाया हुआ है, उन लोगों को भी नोटिस दी जा रहा है। तो हम लोगों को यही कहना है, चाहे हमारे सरपंच पंच जो जितने भी लोग हैं सारे आज सड़कों पर उतर आएंगे। अगर हमारे किसी भी गरीब आदमी की जमीन को हाथ भी लगाया तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन लोगों के पीछे, चाहे हमें जान भी देना पड़े, हम इन लोगों के पीछे डटे रहेंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।